पीओके से आज वो सारे सबूत आ गए जो अभी तक हवाओं में तैर रहे थे। जनरल मुनीर पीओके को भूखा मारने की साजिश कर रहा है, पीओके का राशन पानी रोक रहा है और अभी तक ये सिर्फ बातें थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के लोग तस्वीरों के साथ ये सच कैमरे पर दिखाने लगे हैं। मुनीर के हाथ से पीओके पूरी तरह निकल चुका है, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन जवाब में पीओके क्या क्या तैयारियां कर चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके में मुनीर की घिनौनी करतूत का सबूत आ गया। अपने बंगालियों के साथ भी यही किया था। अब ये नफरत कश्मीरियों के खिलाफ फैलाई जा रही है। पीओके को भूखा मारने का मुनीर प्लान एक्सपोज हो गया। कश्मीर हमारी शारक है, शारक का आटा बंद करके रखा है, शारक की गंदम बंद करके रखी हुई है आपने, ये हमारी शारक है। खुराक की किल्लत तो गजा में पैदा की जाती है, ये चीजें कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहां पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। पीओके का फैसला जून में ही होगा। कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुमकिन करने का मौका दिया जाए और फिर हम जाने और हिंदुस्तान जाने। 3 बजे के टाइम उन्होंने डेड बॉडी हमारे से गायब कर दी। दूसरे दिन क्या उसी टाइम से हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है किधर गई है कुछ। सड़क किनारे खड़े ये ट्रक गिनते जाइए, 2, 3 या 8, 10 नहीं, दर्जनों ट्रक हैं जिनमें गेहूं आटा जैसा जरूरी राशन लदा है। और ये सारा सामान पीओके की ओर जाना था, लेकिन इन ट्रकों के पहिए थम गए हैं क्योंकि मुनीर ने हुक्म दिया है कि पीओके में गेहूं का एक दाना भी न पहुंचे। मुनीर के हुक्म पर पीओके जाने वाली हर सड़क पर राशन ले जाने वाले सारे ट्रक ऐसे ही रोक दिए गए हैं। अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड हैं, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रहे। भाईजान ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो, कश्मीरियों का बंद करो। पीओके को पाकिस्तान से जोड़ने वाले कई रास्ते हैं, लेकिन 3 रास्ते प्रमुख हैं। पहला रावलपिंडी मुजफ्फराबाद हाईवे, दूसरा लाहौर से मीरपुर को जोड़ने वाली जीटी रोड और तीसरा मानसहरा से मुजफ्फराबाद को जोड़ने वाला सीपैक एक्सप्रेस वे। ट्रकों की ज्यादातर आवाजाही इन्हीं रास्तों से होती है और ये तीनों रास्ते मुनीर ने बंद करवा दिए हैं। ये तकरीबन बेशुमार ट्रक आप देख रहे हैं। कासिम भाई इधर भी दिखाएं। सर, ये वो ट्रक हैं जिनमें आटा और कणक लगी हुई है और ये आजाद कश्मीर जा रहे हैं। जो भी आटा और कणक लेके आजाद कश्मीर की तरफ जाता है, उसको यहाँ फगवाड़ी थाना की हदूद में रोक लिया जाता है। कितना बड़ा जुल्म है कश्मीरियों के साथ। हम कहते हैं कि कश्मीरियों में नफरत कैसे पैदा न हो। आप कश्मीरियों को खुद से जबरदस्ती दूर कर रहे हैं। और जब ये आटा कणक की सप्लाई रोकने का क्या मकसद है कि वो भूखे मरें? जो रास्ते आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं, वहां पे आटा और कणक की कुमक बंद की गई है। ये आप ट्रक देख सकते हैं अपनी आंखों के साथ कि यहाँ पे दर्जनों की तादाद में ट्रक खड़े हैं और उनका ये रास्ता रोका गया है। शारक को आप अपने हाथ से काट रहे हैं। कश्मीर हमारी शारक है, शारक का आटा बंद करके रखा है, शारक की गंदम बंद करके रखी हुई है आपने, ये हमारी शारक है। उन लोगों के आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा और इसी तरह से आप उनको मुतनफर कर रहे हैं। इसमें भाईजान क्या लगा हुआ है? गंदम लगी हुई है। किधर लेके जानी है? मुजफ्फराबाद। किसने आपको रोका हुआ है? ये पैरा फोर्स वालों ने जी इनको रोका हुआ है। हम पाकिस्तानी भी अपने हुकूक, हमारे साथ भी यही ज्यादतियां हो रही हैं। कल को हम भी खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए। आटा गेहूं रोके हुए 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो गया है। मुनीर ने सोचा होगा कि पीओके को भूखा रखकर वो घुटनों पर ले आएगा, लेकिन जब पीओके के लोग टस से मस नहीं हुए तो 2 दिन पहले मुनीर के हुक्म पर पीओके के शहरों में पानी सप्लाई भी रोक दी गई। लेकिन इसके बाद भी रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड पर जमा लाखों की भीड़ 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। इन्होंने आज 9 मुहर्रम को
यजीद की रीत को कायम किया है, क्योंकि आज यजीद ने पानी खाना सब बंद कर दिया और इन्होंने हम पे सब खाना पानी सब बंद कर दिया है। ये समझते हैं हम भूख से, हम प्यास से हम डर जाएंगे, इनकी भूल है। ठीक है, अल्लाह ने कुदरती चश्मे हमारे कश्मीर में पैदा किए हुए हैं, दरिया हमारे कश्मीर में है, ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। इंशाल्लाह ये माँ बहनें उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, हमारा खून का आखिरी कतरा उन पे कुर्बान है। ये इनकी भूल है कि हम इनसे डर जाएंगे। मेरी बैनुल अक़वामी मीडिया से गुजारिश है, वो आए, वो किसी तरह पहुंचे कश्मीर में और हमारे हालात को देखें। यहाँ पे उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, उन्होंने हमारा खाना पीना सब बंद करके हमें एक खौफ हरास में डाला हुआ है कि हम डर जाएंगे, हमारे बच्चे डरेंगे। तो ये उनकी भूल है। ये कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो हम दहशतगर्द, ये कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, तो फिर हमारा बच्चा, हमारी औरत, हर बंदा दहशतगर्द है। पीओके में अनाज सब्जियों की सप्लाई पाकिस्तान से होती है। महंगे आटे की वजह से पीओके में 2021 से आंदोलन चल रहे हैं। पीओके के लोगों की मांग है कि उन्हें आटे और बिजली में सब्सिडी दी जाए। 2025 में खुद शहबाज शरीफ ने आकर सब्सिडी का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। अब इस साल फिर से आंदोलन शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने आटे की सप्लाई ही रोक दी। ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयां बंद कर दो, खुराक बंद कर दो? इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहाँ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयाँ चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहाँ के अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहाँ के अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गज़ा में पैदा की जाती है। ये चीज़ें तो कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहाँ पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। 2025 से पहले तक पीओके की लड़ाई इस बात पर थी कि आटा और बिजली सस्ते किए जाएं, सरकार में उन्हें भी हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन 2026 में जो जंग शुरू हुई है उसमें सब कुछ बदल गया है और डिमांड सिर्फ एक है, वो ये कि पाकिस्तान की फौज पीओके खाली कर दे। कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दिया जाए और फिर हम जाने और हिंदुस्तान जाने। हम तो पाकिस्तान की रियासत से, हम रियासत पाकिस्तान से ये भी नहीं कहते कि आप हमारी जगह जंग लड़ें। इस बात की दलील है कि ये पीछे नहीं खड़े हो सकते, इसलिए हम इनसे कहते हैं आपके बस की बात नहीं है, आप पीछे हो जाएं। जम्मू कश्मीर के अवाम को मौका दीजिए, ये हमारा मसला है, हम जाने, हमारा मसला जाने। पीओके में मुनीर की फौज जितनी ज्यादतियां कर रही है, पीओके की जिद उतनी ही मजबूत होती जा रही है। 5 जून से शुरू हुए क्रैकडाउन में फौज और पुलिस अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन अलग अलग घटनाओं में 552 लोगों की मौत हो चुकी है, 1248 लोग घायल हैं और 1845 लोग गायब हैं। मृतकों की लाशें भी उनके परिवारों को नहीं सौंपी जा रही। हम यहाँ से हॉस्पिटल गए, वहाँ जाके तो मैं बाइक के साथ ही बैठा रहा, डेड बॉडी के साथ ही था। रात को 2-3 बजे के टाइम तक मैं उसी के साथ था। वो डेड बॉडी हम कोशिश कर रहे थे कि हमें दे दे, वो नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद वो डीएसपी तारक साहब आए उधर, उन्होंने बोला कि ये डेड बॉडी आपको बाहर नहीं निकलेगी, आपको नहीं मिलेगी, निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए। उन्होंने ये कहा कि आज पे तो नहीं गए हुए थे कि डेड बॉडी ने। जब हमें इधर उधर किया तो फिर 3 बजे के टाइम उन्होंने डेड बॉडी हमारे से गायब कर दी। दूसरे दिन क्या, उसी टाइम से हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के कोई कुछ बोल रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कि कोई पता नहीं है किधर गई है कुछ। पीओके का पारा ठीक उसी तरह चढ़ रहा है जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का चढ़ा था। 1971 में ढाका में जब पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया तो बांग्लादेशियों ने 93,000 फौजियों की पतलूनें उतरवा ली थीं। 2025 में जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने अटैक किया तो जवाबी कार्रवाई में अफगानियों ने भी पतलून वाला कांड दोहरा दिया और इस साल पीओके से भी पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें खींचकर लहराने की तस्वीरें सामने आ गईं।
ये कहते थे बंगाली छोटे कद के हैं, बहुत गंदे लोग हैं, घटिया काम करते हैं। ये कहते थे वहां पे तो हर साल सैलाब आता है, हम उनकी मदद कर करके थक गए। हमेशा ये कहते थे कि क्योंकि यही बात आज कश्मीरियों को कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो कश्मीर को सस्ता आटा, सब्सिडी वाला और सस्ती बिजली देते हैं। भाई बिजली आती ही वहां से है, आप उनको उनकी सारी बिजली के क्या पैसे दे सकते हैं? पानी आता ही वहां से है, क्या आप सारे पानी के पैसे दे सकते हैं? आपने बंगालियों के साथ भी यही किया था, आप उनको भी ये कहते थे कि तुम्हारे तो सैलाब आते हैं, तुम डूब जाते हो, हम तुम्हारी मदद करते रहे हमेशा। वो बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, आज उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है। अब ये नफरत कश्मीरियों के खिलाफ फैलाई जा रही है और इस किस्म के टाउट्स उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। ये तस्वीर 2025 की बगावत की है, जब पीओके में मुनीर के वर्दीधारियों की वर्दियां और हथियार छीनकर इस तरह 10-10 रुपए में नीलामी की गई थी। नफरत का ये आलम तब था। इस नफरत को आसमान तक पहुंचाने में मुनीर के मोहरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब ये वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बेफिटिंग जवाब दिया है। जिनको घरों में बैठ के आज़ादी मिल गई हुई है, वो कभी भी आज़ादी की जो है वो जो है कदर कीमत जो है वो नहीं जान सकेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट साथ कश्मीरी कोई नहीं बनता। घर बैठ के आज़ादी लें और उसके बाद जो है हकूक भी और पाकिस्तान के खिलाफ जाने तो हमने दी हैं, 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं, वहां पे धरने दी जाते हैं, हमारे शहीदों की तौहीन की जाती है। मैं इंसान हूँ, मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप जो है इसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है, इसने कश्मीर के मासूम लोगों को गुमराह किया है, इन्होंने कश्मीर के नौजवान बच्चों की जानों की कुर्बानी दी है। 40 लोग पिछली दफा, मैंने कल बताया था कल वाले में कि पिछली दफा भी ये हुआ, 18 बच्चे मारे गए, इस दफा भी 18 बच्चे मारे गए, और ये लीडरशिप करवा रही है, ये वायलेंस पे ये लेके जा रही है। फौज ने अपने कुछ कठपुतली नेताओं को पीओके भेजा था ताकि इस्लाम और पाकिस्तान की दुहाई देकर हालात काबू में किए जा सके, लेकिन फौज के इन मोहरों को खुद अपनी जान के लाले पड़ गए। पीओके में पाकिस्तान का नाम लेते ही इन पर पत्थर पड़ने की नौबत आ गई। मुझे इल्म नहीं था तो मैं रेंजर्स के हाथ पे चढ़ गया। रेंजर्स मुझे पकड़ के ले गए, तकरीबन 5 घंटे तक मुझे अपने कमरे में बंद रखा। तो उसके बाद मुझे कहा कि हम आपको 2 बंदे देते हैं, अब आप वापस जाएं। कहते हैं हम आपको इजाजत नहीं दे सकते, हाई रिस्क है, रास्ते में खतरा है, पथराव हो रहा है, पत्थर मार रहे हैं, और आपके गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। मेरे गाड़ी के ऊपर 3 झंडे थे, आजाद जम्मू और कश्मीर का झंडा, पाकिस्तान का झंडा और मेरी पार्टी का झंडा। तो आप, ये बहुत खतरनाक है। जनरल मुनीर ने एक और कठमुल्ले मौलाना फजलुर रहमान को पीओके में लगा दिया है और बातचीत का ड्रामा रचा जा रहा है, जबकि पीओके की आवाम कह चुकी है कि बातचीत तभी होगी जब फौज यहां से बाहर निकले। जाहिर है कि जब सियासी बहरान उठते हैं तो उसके लिए कुछ इब्तिदा में नरमियां पैदा की जाती हैं। हम फरीकैन से नरम रवैयों की तरफ जाने की अपील करेंगे और मुज़ाकरात पर आमादगी के लिए हम दरख्वास्त करेंगे ताकि ये बहरान हल हो सके। असलियत ये है कि बातचीत के ड्रामे की आड़ में मुनीर ने बेहद खौफनाक साजिश रची है। पीओके की बगावत के 4 मुख्य किरदारों को कत्ल करवाने के ऑर्डर निकल गए हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीजों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को। ख्वाजा महरान, शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंट ही उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। खास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। पीओके में इस बार ना पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड काम आ रहा, ना कश्मीर कार्ड और ना धमकी कार्ड। उल्टे खाना पीना बंद करवाकर
उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मार ली है। पाकिस्तानी गोली की बजाय पीओके में भारत वाली बोली ज्यादा असरदार है और पीओके में ये आवाजें बार बार उठ रही हैं। अंतिम फैसला जल्द ही होगा।